Have you ever bought a book with excitement, promised to yourself that you would read it every single day, but within a few days, reading habits disappeared? Why? I want to tell you, you are not alone. Many people don't fail because they hate reading. They fail because nobody teaches them how to build reading habits. First, understand scientific technique behind the building habits. जब हम कोई भी नई आदत शुरू करते हैं तो हमारा ब्रेन तुरंत ही उसे एक्सेप्ट नहीं करता. अकॉर्डिंग टू न्यूरोसाइंस, व्हेन यू ट्राई समथिंग न्यू, योर ब्रेन यूजेज मोर अटेंशन एंड एनर्जी. इसीलिए शुरुआत में हम कोई भी हैबिट्स बिल्ड करते हैं तो हमें डिस्कम्फर्ट, लेजीनेस, रेजिस्टेंस फील होता है. बट एवरी टाइम यू रिपीट द हैबिट्स, योर ब्रेन क्रिएट स्ट्रॉन्ग न्यूरल पाथवे. इसीलिए हमें धीरे धीरे वो हार्ड वर्क आसान लगने लगता है. द सीक्रेट, डोंट फोकस ऑन रीड 50 पेजेस, 100 पेजेस. जस्ट फोकस ऑन रिपीटेशन. चाहे वो 5 ही पेज क्यों ना हो, 10 ही पेज क्यों ना हो. बिकॉज योर ब्रेन डजंट चेंज in a day, it changes throughout consistency. If building new habits like reading books, coding, AI, and you feel difficult, congratulations, this actual sign your brain is learning. Why does this happen? Habits are give up after few days. Most people start with huge goals. वे बोलेंगे कि मैं हर दिन 40-50 पेज पढ़ूंगी, हर महीने 4 या 5 बुक्स खत्म कर ही दूंगी. पर आवर ब्रेन डजेंट चेंज सडन. इसीलिए शुरुआत में मोटिवेशन रहता है हमें, और जैसे जैसे दिन बीतते हैं मोटिवेशन और हैबिट्स दोनों ही खत्म हो जाते हैं. लोग इसीलिए अनसक्सेसफुल नहीं होते क्योंकि उनके पास विल पावर नहीं है. वे अनसक्सेसफुल इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने सिस्टम नहीं बनाया होता है. सिस्टम यानी जैसे कि आपको 20 दिनों में एक बुक को ख़त्म करना है और उस बुक में 10 चैप्टर है, तो आपको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और आपको तय करना है कि आज इस चैप्टर में कल इतना पढ़ना है और आज इतना पढ़ना है. तो ऐसे हर दिन रिपीट करेंगे तो आपका पूरा बुक वो ख़त्म हो जाएगा 20 दिनों में. और आप खुद को रिवॉर्ड देने के लिए हैबिट ट्रैकिंग भी यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि आप अपने टू डू लिस्ट में न्यू हैबिट्स को ट्रैक कीजिए और जब वो कंप्लीट होगा दिन में, तब आपको एक अलग ही लेवल का डोपामिन मिलेगा और बहुत ही हैप्पी फील होगा. अब आते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे. 3 वे बिल्ड रीडिंग हैबिट्स. फर्स्ट, बिकम फैमिलियर विथ बुक्स. आप बुक्स को अपने अलमीरा में या बोरी में बंद करके मत रखिए. उसे अपने टेबल पे या बैग पे या अपने बेड पे रखिए, जिससे आपका ब्रेन उसे बार बार नोटिस करेगा और इससे आप बुक पढ़ने की संभावना बढ़ेगी. सेकेंड वे, अप्लाई 2 मिनट्स रूल. 2 मिनट्स रूल सच अ यूजफुल रूल. डोंट स्टार्ट विथ 30 मिनट्स, स्टार्ट विथ 2 मिनट्स. यस, just 2 minutes. Tell yourself, I am reading only 2 minutes, only 1 page. Most of the time, you read naturally. One thing I tell you personally, observe. The hardest part is not reading, studying. The hardest part is starting. Third, connect reading and exciting habits like read after brushing, read after consume टी, रीड बिफोर स्लीपिंग. अगर आप कोई भी एक्साइटिंग काम करने से पहले आप रीड करते हैं तो आपका ब्रेन उसे ऑटोमेटिकली याद रखेगा. लास्ट टेक्निक, हाईलाइट टेक्निक. मैनी पीपल्स रीड बुक्स एंड फॉरगेट एवरीथिंग. तो इसीलिए अगर आप कोई भी बुक पढ़े तो उसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट या इम्पॉर्टेंट आइडिया या पावरफुल लाइन हो, उसे आप हाईलाइट कर लीजिए. इसके 2 बेनिफिट्स हैं. पहला, आपका फोकस इंक्रीज होगा और दूसरा, आपको दोबारा बुक पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. रीडिंग का मतलब पढ़ना नहीं है, रीडिंग का मतलब है सीखना और याद रखना. आई वॉन्ट शेयरिंग यू माई रियल लाइफ बेनिफिट्स.
Since I started consistently, I noticed several changes in my life. My focus and my critical thinking are improved, and I personally tell you, I understand people's and ideas better way. I become more curious about learning. Most important, reading doesn't give an information, the given the way you think. The secret formula is simple. Make book visible, use 2 minutes rule, and highlight important ideas, important points. Stay consistent even on your busy days. Remember, reading one page is better than reading 50 pages once a month. A small page becomes chapter, chapter becomes book, and books build slowly you better version of yourself. If you feel I am adding value to your life, then stay connected with me, and thank you so much for watching me, and I will see you in the next video.